पर जो है छत्तीसगढ़ से आ रही है। नारायणपुर इलाके में जो एनकाउंटर चल रहा था उसमें 1 करोड़ का जो इनामी नक्सली है बसवराज राजू, वो ढेर हो गया। इस तरह की खबर है सूत्रों के हवाले से, एक बड़ी खबर। 1 करोड़ का इनामी नक्सली बसवराज राजू के ढेर होने की खबर आ रही है और इस एनकाउंटर में 26 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। कई बड़े नक्सली कमांडर्स के भी मारे जाने की खबर है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एनकाउंटर जो चल रहा था वहां से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जो 26 नक्सली हैं, कई बड़े नक्सली, वो जो है बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में 26 से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं और कई बड़े नक्सली कमांडर्स को घेर लिया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, 1 करोड़ का जो इनामी नक्सली है बसवराज राजू, उसको ढेर कर दिया है। ये खबर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। और इस एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी आया है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों के पराक्रम और धैर्य की सराहना की है। सुरक्षा बलों के साहस को नमन, ये कहना है मुख्यमंत्री का। नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है, मुख्यमंत्री ने कहा है। और ये भी कहा है कि ये लड़ाई सिर्फ नक्सलियों के खिलाफ नहीं बल्कि शांति और विकास के पक्ष में है। आने वाला समय विकास का होगा। और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को यहां हासिल हुई है। नारायणपुर में जिस तरह से 26 नक्सलियों के ढेर होने की खबर आ रही है। जी, ये नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा तीनों जिलों का ट्राई जंक्शन है, जहां पर सुरक्षा बलों के जवानों ने अद्भुत साहस का परिचय दिया है, अद्भुत पराक्रम किया है। और अबूझमाड़ और इंद्रावती नेशनल पार्क के बीच के एरिया में जो लगभग 50 घंटे से चल रहे ऑपरेशन में जो मुठभेड़ हुआ, उसमें बोटेर जंगल क्षेत्र में 27 डेड बॉडी हमको अभी मिल गई है। जी। और 27 डेड बॉडी मिल गई है। इसमें जवानों ने बहुत ही साहस का परिचय दिया है। बड़े कुछ नक्सली कैडर होने की भी इसमें संभावना है। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है। और इस सब के बीच में सबसे बड़ी बात है कि बस्तर की जनता अब लाल आतंक को सह नहीं सकती। बस्तर की जनता ने निर्णय कर लिया है कि ये लाल आतंक समाप्त होना चाहिए। जी विजय जी, जैसे कि आप बता रहे हैं 50 घंटे से ज्यादा इस एनकाउंटर को हो गया। ये पूरा ऑपरेशन जिस तरह से सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा है, 27 नक्सली ढेर हुए हैं। इसमें 1 करोड़ का एक इनामी नक्सली बसवराज राजू के भी ढेर होने की खबर, इस बात की पुष्टि हुई है? इसमें परीक्षण जारी है जी। और परीक्षण के उपरांत जो स्थिति बनेगी वो उसकी जानकारी दी जाएगी। बहरहाल ये जरूर है कि 27 नक्सली ढेर हुए हैं, मारे गए हैं और इसमें जवानों ने बड़े पराक्रम का परिचय दिया है। 48 घंटे से एनकाउंटर नहीं हुए, 48 घंटे से ऑपरेशन था। जी। उसके बाद एनकाउंटर होने के बाद, उनके बाद मुठभेड़ होने के बाद जब नक्सलियों ने गोलियां चलाना शुरू की, तब फिर जवाबी कार्यवाही जवानों ने की है और फिर ये स्थिति है। विजय जी, आप लाइन पर बने रहें। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, विजय शर्मा डिप्टी सीएम हमारे साथ हैं, आप अगर उनसे सवाल करना चाहें। बिल्कुल विजय भाई, आप मुझे अगर सुन पा रहे हो तो ये ज़रूर है कि अभी शिनाख्त हो रही है, लेकिन अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बता पाएं कि अगर बसव राजू के मरने की पुष्टि होती है, उनकी मौत की पुष्टि होती है, तो ये कम से कम छत्तीसगढ़ सरकार के लिए और वहाँ पुलिस के लिए कितनी बड़ी खबर होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस तरह के सारे सैन्य कार्रवाइयों को अंजाम देना या उनकी प्लानिंग में बसव राजू ही केंद्रीय भूमिका में होते थे। निसंदेह जनरल सेक्रेटरी वहां के होने के नाते ऐसा ही उनका स्थिति है। अभी शनाख्त हो रहा है, अभी कंफर्म हो जाने के बाद फिर माने क्लियर होगा कि क्या स्थिति है। अभी सभी की परीक्षण होने की आवश्यकता है, जरूरत है, वो किया जा रहा है।
और इस साल ताबड़तोड़ जो एक तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस कार्रवाई कर रही है, लगभग 200 से ज़्यादा नक्सली सिर्फ इस साल मारे गए हैं। क्या आपको लगता है जो लक्ष्य है कि 2026 तक नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा छत्तीसगढ़ से, वो लगभग अब पूर्ण होने की दिशा में बढ़ रहा है? चलाना चाहती है ना राज्य की सरकार एक गोली चलाना चाहती है। बार बार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि मैं विनम्र निवेदन करता हूँ मुख्य धारा में आए। माननीय विष्णुदेव साय जी ने आग्रह किया है उनसे कि मुख्य धारा में आए। और इधर उधर के लोग चर्चा की बात करते हैं, माओवादी चाहे तो चर्चा करें, ये मैं बिल्कुल कहता हूँ, परंतु ये जरूर है कि बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए, तिरंगा लहराना चाहिए और बस्तर के गांव गांव तक विकास के मार्ग प्रशस्त होने चाहिए। इसमें कोई समझौता सरकार नहीं कर सकती। तो जिस तरह से नक्सल समर्पण की नीति रही है, आपको लगता है काफ़ी इसमें सफलता मिली है? क्योंकि कई सारे नक्सलियों ने इस बार हथियार भी छोड़े हैं, आत्मसमर्पण भी किया है। तो लोन वराटू जैसी जो कई योजनाएं सरकार चला रही है, आपको लगता है कि इसका एक अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है और काफ़ी सारे नक्सली हथियार छोड़ने को भी तैयार हो रहे हैं? एलवद पंचायत एक योजना है सरकार की और एलवद पंचायत का अर्थ है मुक्त पंचायत। वह पंचायत जो स्वयं को माओवाद सदस्य मुक्त घोषित करते हैं, अर्थात पहले उन पंचायतों में रहने वाले माओवादी संगठन के लोगों को पुनर्वास कराया जाता है और उसके बाद पंचायत प्रस्ताव करता है कि माओवाद सदस्य मुक्त हुआ हमारा पंचायत, तो उस पंचायत को विकास 1 करोड़ के विकास कार्य स्वीकृत किए जाते हैं। बस चलाया जाता है, नेटवर्क, मोबाइल का नेटवर्क दिया जाता है, विद्युत चलाई जाती है। और सुकमा जिले के बड़े चट्टी गांव में ये हो चुका है। उन्होंने अपने गांव के लोगों को पहले पुनर्वास कराने के बाद फिर पंचायत में प्रस्ताव किया और उनको 1 करोड़ का काम, 1 करोड़ 10 लाख का काम उनको दिया जा चुका है। अगले महीने तक गांव के 3 पारा में जहां तक बिजली नहीं पहुंचा था वो भी पहुंच जाएगा। तो ये काम इस तरह से भी चल रहा है। पुनर्वास नीति के आधार पर पुनर्वास केंद्रों की स्थापना करके भी ये काम चल रहा है। सबसे अच्छी आज तक की और पूरे भारतवर्ष की पुनर्वास नीति के साथ भारत छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। मेरा एक और सवाल था कि जिस तरह से हिडमा बार बार चकमा दे देता, अभी जैसे करेगुट्टा में एक बहुत सफलतापूर्वक एक ऑपरेशन को छत्तीसगढ़ पुलिस ने अंजाम दिया है, आपको लगता है कि अगर तेलंगाना की तरफ से भी अपेक्षित सहयोग मिला होता, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे संगठनों ने कहा कि इसको बंद कर दीजिए और शायद वहाँ की सरकार थोड़ी शिथिल पड़ गई, तो अपेक्षित सहयोग मिला होता तो एक बड़ी सफलता और सुरक्षा बलों के नाम पर दर्ज होती? करेगुट्टा की सफलता बहुत बड़ी सफलता है। जवानों ने बहुत बड़ा परिश्रम पराक्रम उसमें किया हुआ है और 9 टन राशन पकड़ा जाना, 2 टन का एक्सप्लोजिव पकड़ा जाना, इतने सारे उनके बीजीएल पकड़ा जाना, ये तार कितने कुंटल तार है, 9 कुंटल तार है उसके, ये बहुत बड़ा है भाई। मतलब इसको कम नहीं आंकना चाहिए कहीं से भी। और जो कुछ भी हुआ है ठीक है, वो समय से ठीक हो जाएगा सब कुछ। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर सिर्फ ये जानना चाह रहा था क्योंकि आपने उस वक्त एक बयान भी आपका सामने आया था, तो अगर आपको लगता है कि बाकी जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से भी अगर अपेक्षित सहयोग मिला होता तो फिर शायद जो मैं जिन बड़े लीडर्स की बात कर रहा हूँ, ये जरूर है कि बड़ी सफलता मिली। नहीं, आर्म फोर्सेस सब मिलकर काम करते हैं, उसमें कोई विषय नहीं है। उसमें बात ये है कि कुछ नामों को जानबूझ करके बड़ा बना करके और बस्तर के लोगों की हत्या जो नक्सली करते हैं, आदिवासियों की हत्या करते हैं, उसमें बस्तर के लोगों का ही नाम फंसा रहे, ऐसी रणनीति के तहत कार्य करते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो सब विषय नहीं है, ये समय से दुरुस्त किया जाएगा। जी धन्यवाद आपका। एक मेरा आखिरी सवाल ये था कि जी एक आखिरी सवाल था विजय जी, कि बड़ी तादाद में नक्सलियों को मारा भी जा रहा है, जैसे आपने कहा कि इरादा नहीं है, लेकिन अगर समर्पण नहीं करेंगे तो और कोई चारा नहीं बचता। तो जो नक्सली मुख्यधारा में लौटना चाह रहे हैं, आगे उनके पुनर्वास को लेकर और भी कुछ योजनाओं पर सरकार काम कर रही है क्या? मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने तो यहाँ पर आत्मसमर्पण कहना छोड़ दिया है। हम कहते हैं कि पुनर्वास करें, हम कहते हैं कि वो मुख्यधारा में आए। और रिहेबिलिटेशन कैंप्स हैं, उन रिहेबिलिटेशन कैंप्स में उनको सरेंडर मुख्यधारा में आने के बाद रहना होता है कुछ महीनों तक। तो जब तक वो रहेंगे उनका खाना फ्री है, रहना फ्री है, 10,000 रुपया महीना मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, बैंक का लोन दिलाया जाएगा, प्लॉट दिया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया जाएगा। ये और कहीं नहीं है भैया, यही है। और जो हथियार लेकर आएंगे उस हथियार का पैसा मिलेगा उनको। अगर वो
बल्क में आते हैं तो सारी राशि डबल हो जाएगी, अगर वो पति पत्नी आते हैं तो उनकी राशि डबल हो जाएगी। ये सारी योजनाएं हैं उसमें। और रिहेबिलिटेशन कैंप्स के साथ साथ जो इलवत पंचायत मैंने एक बताया आपको, वो व्यवस्था भी है। और समर्पण के लिए ये जो रणनीति पर बात करते हैं, ये हमारे पुनर्वास के लिए हम पुनर्वास केंद्र बना रहे हैं। 5 स्थानों पर बनकर तैयार है, 5 जिलों में बनकर तैयार है और चल रहा है। एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स के साथ ये सब कुछ चल रहा है। तो उनका आत्मसमर्पण जो उसको कह रहे हैं, हम लोग विशेष रूप से उसको पुनर्वास कहते हैं। तो वह भी बहुत अच्छे से चल रहा है। उचित समय में, नियत समय में स्थिति पूर्ण नियंत्रण में होगी। सशस्त्र नक्सलिज्म का समापन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए। एक बड़ा ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में चल रहा है। जया जी बिल्कुल अनुराग, आप वहाँ ग्राउंड पर रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर का इलाका नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। अभी ये जो ऑपरेशन चल रहा है, जैसे कि डिप्टी सीएम बता रहे हैं 48 घंटे से ज़्यादा का ये ऑपरेशन हो चुका है। कितना बड़ा ये ऑपरेशन है, कितनी बड़ी कामयाबी है ये? देखिए, बहुत बड़ी कामयाबी है, न सिर्फ नंबर के हिसाब से, क्योंकि अगर बसव राजू के मारे जाने की खबर सही है, 80 के दशक में ये वारंगल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे और उसी दौरान एक जो छात्रों के बीच में एक झगड़ा हुआ था, उसके बाद ये प्रोमिनेंस में आए और धीरे धीरे आज लगभग 1,36,00,000 का इनाम है बसव राजू पर। उम्र अब इसकी 70 साल के आसपास हो गई है, लेकिन जो इनका जो नक्सलियों का सेंट्रल मिलिट्री कमीशन होता था, इसके बाद से ये एक तरह से टॉप लीडरशिप जो नक्सलियों की है उसमें है। योजनाएं बनाना, सैन्य योजनाएं बनाना, उसको अंजाम देना, यानी जितना भी खूनी संघर्ष हुआ है छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ, उसमें कहीं ना कहीं बसव राजू की भूमिका रही है। तो जो 26 लोग मारे गए हैं वो भी बताया जा रहा है कि बसव राजू की सुरक्षा में ही तैनात है। हालांकि अभी भी जो गृह मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि बसव राजू को मार दिया है सुरक्षा बलों ने। लेकिन एक बड़ी कामयाबी, और जो डीआरजी के जवान है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स के, उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी है छत्तीसगढ़ के लिए, बस्तर के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग।